नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन समन्स एंड वारंट। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दैट वीडियो। मैं ये वीडियो फॉर पब्लिक नॉलेज एंड शेयरिंग के लिए बना रहा हूँ, जिससे जो जनरल पब्लिक होती है उसको ये पता चल सके, जो लीगल टर्मिनोलॉजी होती है उसका ज्ञान हो सके। इसलिए मैं आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, जो कि है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर हम कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है व्हाट इज़ द ऑफेंस। सो ऑफेंस and non-cognizable offense and cognizable offense all are defined in Criminal Procedure Code, that is a CRPC. So first we know what is a offense. offense को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2N में डिफाइन किया गया है। offense की परिभाषा सेक्शन 2N के मुताबिक इस तरह से है। offense means any act or omission made punishable by any law for the time being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made. दोस्तों, ऑफेंस वह चीज़ है जिसके रिगार्डिंग अगर कोई कंप्लेंट देता है, सपोज़ आपने कोई ऐसा काम किया और उससे किसी को कोई नुकसान हुआ और वो जो अफेक्टेड पर्सन या विक्टिम होता है वो इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में देता है या कंसर्न अथॉरिटी को करता है, तो वो ऑफेंस कहलाता है। अब हम बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2C ऑफ CRPC में डिफाइन किया गया है। इसके डेफिनेशन के मुताबिक कॉग्निजेबल ऑफेंस केस मीन्स अ केस इन विच police officer may arrest without warrant as per the first schedule of the Criminal Procedure Code 1973 or under any other law for the time being in force. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉग्निजेबल ऑफेंस को सेक्शन 2C ऑफ CRPC में डिफाइन किया गया है। इसके अनुसार कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसके तहत पुलिस को ये अधिकार होता है कि आपको वो बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। इस केस में पुलिस को मजिस्ट्रेट से जाकर वारंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जहाँ पे बिना वारंट के भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है और इसे सेक्शन 2C ऑफ CRPC में डिफ़ाइन किया गया है। इसके अलावा कुछ स्पेशल एक्ट भी होते हैं जिसमें भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं उसके बारे में उल्लेखित किया हुआ है। तो अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें तो आइए हम जानते हैं कुछ एग्जांपल के जरिए क्या होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। सपोज़ मर्डर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। रेप ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। किडनैपिंग, डाउरी डेथ, अननेचुरल ऑफेंसेस, दीज आर दी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इन सब ऑफेंसेस में पुलिस को ये अधिकार होता है कि आपको बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार कर सकती है और उसे वारंट की भी ज़रूरत नहीं होती है अगर आपको गिरफ्तार करना है तो। इसी तरह हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को CRPC के सेक्शन 2L में डिफाइन किया गया है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। इस केस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने का अधिकार नहीं होता है बिना कि वारंट लिए। इस केस में पुलिस को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है, वारंट लेना होता है, उसके बाद ही कोई भी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर हम बात करते हैं और उसके एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करते हैं तो उस तरह के ऑफेंस जैसे छोटे मोटे अगर आपने किसी के साथ झगड़े हो गए तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं। डिफॉर्मेशन का केस जो होता है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है।
तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में काउंट की जाती हैं। अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करते हैं तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस अधिकारी जो वहाँ पर उपस्थित होता है उसको अगर आप ये बोलते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई क्राइम हुआ है, जैसे सपोज़ मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, या इससे रिलेटेड ऐसे जो मैंने एग्जांपल दिए उससे रिलेटेड अगर कोई क्राइम हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो आपको ऑफेंस रजिस्टर्ड करने से मना कर दे। उसे तुरंत, अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज़ किया है तो तुरंत का तुरंत उसे FIR रजिस्टर्ड करनी होती है और उसके अनुसार वो आगे कार्रवाई करता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर हम बात करते हैं तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस आपको NCR जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, अगर हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कुछ मारपीट हो गई, कुछ झगड़े हो गए छोटे मोटे, तो उस केस में पुलिस क्या करती है कि NC रजिस्टर्ड करती है और उसकी NC की कॉपी आपको दे देती है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर आना होता है, परमिशन लेके आनी होती है, जिसके बाद ही पुलिस आगे कोई कार्रवाई इस केस में करती है। बट अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है आपको गिरफ्तार करने के लिए। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में यही है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत होती है। आई होप यू हैव लाइक्ड ऑल दिस कंटेंट्स वट एवर आई हैव एक्सप्लेन टू यू एंड दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। और इसके पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था वो पब्लिक नॉलेज और शेयरिंग के लिए बनाया था, क्योंकि जो लीगल टर्मिनोलॉजी होती है वो लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती। इसलिए मैं आज आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ आया, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके बारे में और वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।